हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का जो लिव स्टॉक एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर में, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर आप लोग कहने लगते हैं कि एग्जाम में कुछ नहीं आया है। तो देखिए, बेसिक पहली बात तो ये है कि ये बेसिक क्लास है, इसमें बेसिक है जो भी हमारे पास हैं। तो आपको मतलब जैसे समझ में आए, अच्छा लगे तो पढ़िए, ना अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम कोशिश यही करेंगे कि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लेकर आएँ। तो क्योंकि ये सामान्य है, तो सामान्य ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसलिए हम सामान्य ही लाए हैं। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से सही सुमेलित है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित जोड़ा है? तो इसमें से बकरी को क्या कहते हैं, मटन, या मुर्गी को पोर्क, भेड़ को चेवन, गाय को बीफ। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा गाय बीफ। गाय बीफ जो है ये सही सुमेलित जोड़ा है, इसलिए ये चौथा जो है सही हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जब एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ जन्म लेती है तो वांझ मादा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं वांझ मादा को? पहला है इम्पोर्टेंसिया काइंडी, और दूसरा है फ्री मार्टिन, और तीसरा है रिंग्स, और चौथा है वाइट हीपर बीमारी। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा दूसरा वाला जो है फ्री मार्टिन जो है हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ए है विनिंग, और बी है शकलिंग, और सी है नकलिंग, और डी है कोई नहीं। तो इनमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है पहला वाला जो है विनिंग कहलाएगा, माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो किस आकलन जो है किसके द्वारा किया जाता है? पहला है हमारा दुग्ध अभिलेखन दुग्ध दुग्ध अभिलेख, और दूसरा है वंशावली अभिलेख, तीसरा है सांड सूचकांक, और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरा वाला जो है सांड सूचकांक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि प्रीमोलर टीथ की संख्या होती है। तो प्रीमोलर टीथ की जो संख्या होती है वो क्या होती है? पहला है 4 जोड़ी, और दूसरा है 6 जोड़ी, तीसरा है 7 जोड़ी, और चौथा है 3 जोड़ी। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है दूसरा वाला 6 जोड़ी जो है प्रीमोलर टीथ की संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में ऊँटों की कुल संख्या है। तो ऊँटों की कितनी संख्या है 2019 की जनगणना में? तो इसमें पहला है हमारा 2.13 लाख, और फिर है 19 लाख, फिर है 0.25 लाख, और फिर चौथा है हमारा 13.9 लाख। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा जो पहला है 2.13 लाख जो है वो सही आंसर है हमारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, चारे में फाइबर की मात्रा पाई जाती है। चारे में फाइबर की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो ए है हमारा 15%, बी है हमारा 16%, और सी है हमारा 10%, और डी है हमारा 18% से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है चौथा वाला जो है वो सही है। चौथा वाला जो है वो सही है। कितने? 18% जो है 18% से अधिक मात्रा पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, उत्तम पशु चयन की सही विधि है। उत्तम पशु चयन की जो सही विधि है वो कौन सी है? पहला है पशु को देखकर, दूसरा है उसके उत्पादन को देखकर, और तीसरा हमारे पास गुणांकन तालिका द्वारा, और चौथा है हमारा संतति परीक्षण द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तीसरा वाला सही हो जाएगा। पशु की गुणांक तालिका जो है देखकर हम चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गुणांकन तालिका विधि में 50 से 75 अंक वाले पशु को रखा जाता है। तो किसमें रखा जाता है? साधारण में, या उत्तम में, या सर्वोत्तम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है उत्तम में रखा जाएगा। किसको? गुणांकन तालिका विधि में 50 से 75 अंक वाले पशु को रखा जाता है। तो किसमें रखा जाता है? उत्तम में रखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ग्रूमिंग होता है। तो ग्रूमिंग जो होती है वो किसमें होती है? त्वचा को साफ करने से, या दूध निकालने से, या पशु का चयन करने से, या पशु को खिलाने से। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा पहला है कि त्वचा को साफ करने से। त्वचा को साफ करना ग्रोमिंग होता है। त्वचा को साफ करना ही ग्रोमिंग होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जसवंत पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो जसवंत पशु मेला जो है कहाँ आयोजित होता है? तो पहला है भरतपुर में, दूसरा है नौहर में, तीसरा है जयपुर में, चौथा है नागौर में। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा पहला जो है भरतपुर में जो है जसवंत पशु मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पहला है डॉकिंग, और दूसरा है फ्लशिंग, और तीसरा है स्टीमिंग,
और चौथा है डिबीकिंग। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा दूसरा वाला जो है पल्सिंग। पल्सिंग जो है गर्भित भेड़ को अतिरिक्त आहार देना कहलाता है पल्सिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पशुओं की आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम विधि है। पशुओं की आयु ज्ञात करने की जो है सर्वोत्तम विधि है तो कौन सी है? पहला है शारीरिक दशा देखकर, दूसरा है खुर देखकर, तीसरा है सींगों को के द्वारा देखकर और चौथा हमारा दांतों द्वारा। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है चौथा वाला जो है दांतों को देखकर यह पशुओं की आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों पशुओं में सींग पर छल्ला किस आयु में निकलता है? पशुओं में सींग पर छल्ला किस आयु में निकलता है? पहला है 2 वर्ष में, दूसरा है 3 वर्ष में, चौथा है 4 वर्ष में, चौथा है 5 वर्ष में, तीसरा है 4 वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे नंबर पर जो है 3 वर्ष में पशुओं में सींग पर छल्ला मतलब छल्ला 3 वर्ष में की आयु में निकलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों भारत में राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत में राजस्थान का जो है दूध में कौन सा स्थान है? पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है? इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा दूसरा स्थान। दूसरा स्थान है भारत में राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य है। तो सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश और सी है राजस्थान या हरियाणा। तो इनमें से जो राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पशुधन वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश एक पशुधन वाला सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों जुताई करने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जुताई करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पहला है करहा, दूसरा है कल्पा, तीसरा है देसी हल या चौथा है पाटा। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है देसी हल। देसी हल के द्वारा ही जुताई की जाती है और करहा को जो है लेबल करने के काम आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों क्यारियाँ बनाने के लिए उपयुक्त उदाहरण है। तो क्यारियाँ बनाने के लिए कौन सा सही उदाहरण है? तो रिज मेकर यंत्र या अल्पा कल्पा या करहा या नायला। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा पहला जो है रिजमेकर यंत्र। रिजमेकर यंत्र जो है क्यारियाँ बनाने के लिए उपयुक्त उदाहरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों राजस्थान में पशुगणना किस जिले द्वारा कराई जाती है? तो किस जिले के द्वारा राजस्थान में पशुगणना कराई जाती है? पहला है जयपुर के द्वारा और दूसरा है जोधपुर के द्वारा और तीसरा है अजमेर के द्वारा और चौथा है उदयपुर के द्वारा। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है तीसरा जो है अजमेर के द्वारा राजस्थान में पशुगणना अजमेर जिले द्वारा कराई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का जो भौगोलिक कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? पहला है 3,42,239 वर्ग मिली और दूसरा है 3,42,239 मिली। ये तो सेम हो गया। ये वर्ग किलोमीटर है और ये मिली में है, इसका ध्यान देना आप लोग। और इसमें है तीसरा है 3,39,240 वर्ग मिली और 3,39,240 वर्ग किलोमीटर। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा दूसरा वाला जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार कुक्कुट पालन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? भारत में कौन सा स्थान है? पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जो है 17वां स्थान है। 20वीं पशुपालन 2019 के अनुसार कुक्कुट पालन में राजस्थान का जो भारत में कौन सा स्थान है? तो 17वां स्थान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 19वीं पशुगणना 2012 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन है। तो कुल पशुधन कितना है? 512.05 मिलियन या 577.32 लाख या 80.24 लाख 729.20 लाख। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा पहला वाला जो है वो सही है 512.05 मिलियन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों डाउन कवर का उपयुक्त समय है। तो डाउन कवर का जो है उपयुक्त समय कौन सा है? ब्याने से 1 माह पूर्व या ब्याने से 15 दिन पूर्व या ब्याने से 1 माह बाद या ब्याने से 15 दिन बाद। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है दूसरा जो है ब्याने से 15 दिन पूर्व। ब्याने से 15 दिन पूर्व। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों गाय भैंस का उत्पादन किस ब्यात काल में स्थिर रहता है? तो किस ब्यात काल में स्थिर रहता है? तो पहला है पहले से तीसरा और दूसरा है तीसरे से पाँचवां और तीसरा है हमारा 5वें से 8वें और डी मतलब चौथा है कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा तीसरे से पाँचवें स्थान पर तीसरे से पाँचवें स्थान पर है, ब्यात काल में स्थिर रहता है तीसरे से पाँचवें स्थान पर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों गाय भैंस भेड़ बकरी में कुल दांतों की संख्या होती है। तो कितने दांत होते हैं गाय भैंस भेड़ बकरी में? तो 20, पहला है 20, दूसरा है 12, तीसरा है 30 और चौथा है 32। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा चौथा जो है 32 होते हैं दांत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कंधे के अग्रिम बिंदु से
अपलास्थ बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो पहला है लंबाई, दूसरी है हथघेरा और तीसरी है उदरघेरा और चौथा है ऊंचाई। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है लंबाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पशुओं में कर्तन दांत का प्रथम स्थायी जोड़ा कब निकलता है? तो प्रथम स्थायी जोड़ा कब निकलता है? इसका राइट आंसर दोस्तों है हमारा कि 2 से 2.5 वर्ष पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, नर पशु का प्रमुख प्रजनक अंग है। तो नर पशु का जो प्रमुख प्रजनक अंग कौन सा है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है वृषण। वृषण जो है नर पशु का प्रमुख प्रजनक अंग है। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, गाय की गर्भकाल अवधि होती है। तो गाय की गर्भकाल अवधि कितनी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 280 दिन होती है गाय की गर्भकाल अवधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2 मध्यकालों के मध्य शारीरिक क्रियात्मक घटनाओं को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पहला है मध्यकाल, दूसरा है मध्यचक्र और तीसरा है यौवनारंभ और चौथा है गर्भकाल। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा मध्यचक्र कहलाता है। ठीक है, मध्यचक्र कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, समूह में मध्य में आए पशु की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है? ए है बुलक और बी है केपन और सी है टीजर बुल और टी है कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा टीजर बुल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मध्यकाल की पहचान का मुख्य लक्षण है। तो ए है मादा का बेचैन एवं उत्तेजित होना, बी है दुग्ध उत्पादन घटना और सी है आंखों में विशेष चमक और डी है उपयुक्त सभी। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है उपयुक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पशु गाय भैंस की आयु ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो कौन सा सूत्र होता है? पशु की आयु वर्षों में जैसे सींगों पर छल्ले की संख्या +2 हो। ठीक है, फिर अगला है कि पशुओं की आयु वर्षों में सींगों पर छल्ला की संख्या 3 हो। फिर पशु की आयु वर्षों में सींगों पर छल्ला की संख्या 4 हो, +4 हो। अगला प्रश्न है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है हमारा पहला वाला सही है। क्या है? पशु की आयु वर्षों में जो है सींग पर छल्लों की संख्या +2 हो जाती है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पशु का शरीर भार ज्ञात करने के लिए शेफर सूत्र है। तो इसका जो शेफर सूत्र है पशु का, पहला है पशु का शरीर भार पौंड में जो है लंबाई सेंटीमीटर में और सीने का घेरा इंच में, तो 2/300। और दूसरा है पशु का शरीर भार और इक्वल लंबाई सेंटीमीटर में और गुणे सीने का घेरा इंच में 2/200। ठीक है, तो और तीसरा है पशु का शरीर भार इक्वल लंबाई इंच में और इंटू सीने का घेरा इंच में 2/300। और चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है तीसरा वाला राइट आंसर है पशु का शरीर भार इक्वल लंबाई इंच में और इंटू सीने का घेरा जो है इंच में 2/300। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पशु के ब्याने के तुरंत पश्चात प्राप्त स्त्राव को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पहला है प्रथम दुग्ध, दूसरा है विशेष दुग्ध और तीसरा है खीस और चौथा है काफ स्टार्टर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा तीसरा वाला जो है खीस। पशु के ब्याने के तुरंत पश्चात प्राप्त होता है तो खीस प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय के वर्तमान पशुपालन मंत्री हैं। तो कौन है वर्तमान पशुपालन मंत्री कौन है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है दूसरा वाला है हमारा परसोत्तम रुपाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि रोमंथी अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। तो कौन सा होता है? ए है ओमजम, बी है रेटिकुलम और सी है रोमेन और डी है एबोमेशम। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा है तीसरा जो है रोमेन जो है मोंथी अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कम उम्र में पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि है। तो कौन सी सबसे उपयुक्त विधि है? पहला है पारिवारिक चयन और दूसरा है जीनोटाइप, तीसरा है समूह चयन और चौथा है स्कोर कार्ड मेथड। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है पहला वाला जो है पारिवारिक चयन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, गुणांकन तालिका विधि में किसी पशु के 90 अंक आए हों तो उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो किसी पशु के जो है 90 अंक आए हों तो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? पहला है साधारण, दूसरा है उत्तम, तीसरा है सर्वोत्तम और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है तीसरा है सर्वोत्तम में रखा जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, उत्तम श्रेणी में पशु के कितने अंग निर्धारित किए गए हैं? तो 0 से 50 और 2 से 75, फिर तीसरा है 75 से 100 और 50 से 75। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है चौथा वाला है हमारा 50 से 75 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि निम्न में से अरुमंथी पशु का उदाहरण है। तो कौन सा अरुमंथी पशु का उदाहरण है? ए है गाय, बी है भैंस, सी है ऊँट, डी है गधा। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा चौथा वाला जो है गधा। अरुमंथी पशु का उदाहरण है गधा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, स्वस्थ पशुओं में दुधारू पशु को चुनकर अलग करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ए है डॉकिंग, दूसरा है कलिंग और तीसरा है चयन और चौथा है हमारा पल्यूशिंग। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है तीसरा वाला चयन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, एक पशु के सींग पर 2 छल्ले हैं तो उम्र होगी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है 4 वर्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अनिषेचित अंडों में ब्लास्टोडर्म को क्या कहते हैं? तो ए है अंडाणु, बी है जर्म स्पॉट और सी है जर्म डिस्क और डी है नॉन, मतलब कुछ भी नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा सेकेंड वाला जो है जर्म स्पॉट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्न में सुमेलित कीजिए। तो निम्न में से सुमेलित करना है हमें कि कौन सा सही है। तो पहला है मुर्रा का है सीकर, चूरू, झुनझुन और दूसरा है हमारा सुरती, फिर इसका खा पाला है पूर्वी अफ्रीका और तीसरा है हमारा नागपुरी और इसका जो है बड़ौदा खेड़ा। अगला है बरबरी, फिर है उसका पंजाब, फिर है चौखला और उसका है महाराष्ट्र। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है जो चौथा वाला है, वो राइट आंसर है हमारा DCEBA। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस पशु में चारा खाने की आदत ब्रूशिंग कहलाती है। किस पशु में चारा खाने की आदत ब्रूशिंग कहलाती है? पहला है भैंस, दूसरा है ऊँट और तीसरा है बकरी, चौथा है दूसरा और तीसरा दोनों। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा बकरी का जो है खाने की आदत को ब्रूशिंग कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि निम्न में से किस संस्थान द्वारा गाय की भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल साहिवाल विकसित की गई थी? इसमें से पहला है NDRI, दूसरा है IVRI इज्जतनगर और IARI नई दिल्ली और चौथा है नॉन, कुछ भी नहीं। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है तीसरा वाला जो है वो सही है, IARI नई दिल्ली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, संकर नस्ल की बछड़ियों में वयस्कता की औसत आयु होती है, तो कितनी औसत आयु होती है? पहला है 12 माह, दूसरा है 18 माह, तीसरा है 24 माह और चौथा है 30 माह। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है दूसरा वाला 18 माह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित इसमें तो अभी नहीं रहा है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित का सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो इधर जो है हमारे वो है पशु जंतु हैं, इधर है उनके वैज्ञानिक नाम। तो इसमें से जो पहला है गौ पशु बास इंडिकस, गौ पशु को बास इंडिकस और भैंस का है बुबेलिस और भेड़ का है कैप्रा हिरकस और बकरी का है आविस एरिस। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है पहला वाला जो है ये वाला है सही, ये गौ पशु वाला बास इंडिकस वाला सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि बछड़े को सामान्यतः खीस की मात्रा शरीर भार के अनुसार दी जाती है, तो कितनी दी जाती है? 1/5 भाग, 20% या 25% या 30 या 5% या 10%। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है 10% दी जाती है। बछड़े को सामान्यतः खीस की मात्रा शरीर भार के अनुसार दी जाती है, वो कितनी? 10%। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और साथ में बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।